तो हेलो एवरीवन। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लो मार्जिन। 1 लाख आप आराम से 25 से 30 हज़ार मार्जिन में आराम से आप सेल कर पाएंगे। तो इससे आप 1 लाख सेल करके आप इसको एक तरीके से एक्सपीरियंस के तरह ले सकते हैं कि 1 लाख से आप स्टार्ट करेंगे। इससे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद अपने लॉट साइज मार्जिन के अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लो मार्जिन के साथ कैसे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तो आज इसमें आपको ये सब शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको बिल्कुल सिखा देंगे। तो इसमें एग्जांपल के लिए अभी हमने सामने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ इंडेक्स में ही हम अप्लाई करेंगे, इसको स्टॉक ऑप्शन में अप्लाई नहीं करेंगे ना, उसमें हम कर पाएंगे। उसमें क्यों नहीं कर पाएंगे ये आगे अभी बताएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले जो निफ्टी है, अभी करेंट प्राइस हमारा निफ्टी चल रहा है 23,465, यानी कि 23,400 के आसपास चल रहा है। तो निफ्टी का जो करेंट प्राइस है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा व्यू बुलिश है, हमें लग रहा है कि निफ्टी अभी इसका जो करंट प्राइस है इसके ऊपर ही रहने वाला है। एटलीस्ट जो इसकी ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे अगर ये मार्क करें तो ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, मेरा व्यू एज्यूम करके चल रहा है कि इसके ऊपर ही प्राइस रहेगा, या तो यहाँ रहे या यहीं साइडवेज रहे या फिर थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट आए। तो मेरा व्यू कुल मिला के एक बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कैसे इसमें हम स्ट्रेटजी अपनी डिप्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे निफ्टी ऊपर बुलिश होगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 23,200 के आसपास। तो इसको हम एक लाइन से ड्रा कर लेते हैं, 23,000 ऑलमोस्ट 200 के आसपास। तो ये लाइन में यहाँ पे ड्रा कर ली है। तो इस लेवल के नीचे निफ्टी नहीं आने वाला, ये मेरा व्यू है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंगे पुट शॉर्ट। पुट शॉर्ट यानी कि मेरा व्यू बुलिश है तो हम यहाँ पे करेंगे पुट शॉर्ट। तो अगर हम 23,200 का यहाँ पे पी शॉर्ट करते हैं, तो अब अगर प्राइस जो करेंट निफ्टी प्राइस है, ये अगर 23,200 के ऊपर रहेगा या अगर 23,200 पर भी आया, तो भी हमें जो प्रीमियम है वो हमारा मिल जाएगा। अब हमें इसमें लॉस कब होगा, जब ये प्राइस यहाँ से प्राइस या तो 23,200 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए या फिर इसमें सडन फॉल आए, तो हमें लॉस होगा। जब तक ये प्राइस 23,200 के ऊपर रहेगा या 23,200 पे प्राइस पे भी रहेगा, तब भी जो हमारा प्रीमियम है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो हमारा लॉस है, अब इसको कैसे हम कवर करेंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नो लॉस स्ट्रेटजी। इसमें आपका जो लॉस होगा वो बिल्कुल मिनिमल होगा या बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर होगा, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा आपका ड्रा डाउन नहीं हो सकता इस स्ट्रेटजी में। तो जब हम यहाँ पे पी शॉर्ट करेंगे, तो ये जो नीचे डाउन साइड अगर मूवमेंट आया तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इस पोजीशन को हम करेंगे हेज, वो भी क्या करके पी बाई करके। एक तरफ हम पी शॉर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको हेज करने के लिए हम करेंगे पी बाई। पी बाई क्या करेंगे, पी बाई या तो जो एट द मनी है इसी पे पी बाई कर लें, यही स्ट्राइक प्राइस सेम स्ट्राइक प्राइस पे, या फिर हम थोड़ी सी ओटीएम में जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 23,200 की पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो हम 23,000 की पी बाई कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा कम लगेगा। अब 23,200 का अगर पुट बाई करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होगा। अब अगर इसको ऑप्शन चेन पे देखें यहाँ पे, तो 20 जून जो भी हमारी नियरेस्ट एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जब यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे 23,200, तो जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसको हेज करने के लिए पुट बाई करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रीमियम देना पड़ेगा 16.9 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 17 के आसपास, 17 रुपये के आसपास यहाँ पे हमारा प्रीमियम जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करके निकालें कि नेट प्रॉफिट हमें प्रीमियम कितना कलेक्ट होगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 37.18 माइनस
जो हम पुट बाई करेंगे उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट हो गया 17। तो जो नेट प्रीमियम हम कलेक्ट करने वाले हैं वो आ रहा है 20.8, यानी कि 21 के आसपास पर लॉट। यानी कि निफ्टी का एक लॉट 25 का है तो हमें पर लॉट जो रिसीव होगा 520 रुपये एक लॉट पे रिसीव होने वाले हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन इसमें जो रिस्क है वो हमारा काफ़ी लो हो चुका है, क्योंकि अब अगर ओवरनाइट डाउन साइड मूवमेंट आता है या नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये जो हमने हेज करके रखा है ये हमें बचा लेगा। पुट जो हमने पुट शॉर्ट करके रखा है उसमें अगर लॉस होता है तो ये जो हमने पुट बाय किया ये हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट है। अब यहाँ पे हेज करने से जो हमारी हेज कॉस्ट है वो थोड़ा प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। अब जैसे कि अगर हम हेज ना करें तो ये जो 37.8 है ये हमें पूरा रिसीव हो जाएगा। अब अगर हेज विदाउट हेज करते हैं तो हमें यहाँ पे 945 रुपये रिसीव होंगे। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। अगर मार्केट में अचानक डाउन साइड मूवमेंट आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो ये जो नीचे प्रोटेक्शन है ये हमें यहाँ पे नहीं है। प्रीमियम ज़्यादा रिसीव होगा लेकिन विदाउट एनी प्रोटेक्शन। लेकिन जब हम प्रॉपर हेज लेके पोजीशन रखेंगे तो जो मार्जिन है वो भी हमारा काफ़ी कम हो जाएगा और जो हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है हेज पोजीशन का। अब अगर इस स्ट्रेटजी में हम थोड़ी सी अगर एक ट्रिक लगाएं तो इसमें जो हमारा हेज के बाद जो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब वो ट्रिक क्या है? बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसमें जो हम पुट बाई कर रहे हैं वो अभी जो करंट एक्सपायरी है उसकी बाई कर रहे हैं। तो जो करंट एक्सपायरी है जब हमें प्रीमियम कलेक्ट होगा तो तब तक जो हमारी पुट है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि थीटा डिके उसमें भी होगा तो वो जीरो हो जाएगी। तो वो हमारी जो टोटल कास्ट हेजिंग की थी वो पूरी जीरो होकर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब इसमें ट्रिक हम लगाएंगे कि हम जो पुट बाई करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी की, यानी कि 27 जून की अगर हम पुट बाई कर लें। अब नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट बाई करने से प्रॉफिट क्या होगा? उसमें जो करंट एक्सपायरी होती है उसमें प्रीमियम हमारा जीरो होना ही है। लेकिन जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगी क्योंकि उसका जो एक्सपायरी डेट है काफ़ी दूर है तो जो पुट है जो बाई किया हमने वो जीरो नहीं होगा। ये उसका बेनिफिट होगा। तो इसमें हम थोड़ा सा मान लो कि हमने पुट शॉर्ट करके रखा था, जो 20 जून एक्सपायरी थी वो पुट हमने शॉर्ट किया। अब उसको हेज करने के लिए हम थोड़ा सा और डीप ओटीएम जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसमें हमने 37 के आसपास जो पुट शॉर्ट किया था, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुट बाई कौन सा करें जो हमसे कम कॉस्ट पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो 22,600, अगर हम यहाँ पे 22,600 पुट बाई कर लेते हैं हेज करने के लिए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका जो प्रीमियम है 18 रुपये प्रीमियम दिख रहा है। लेकिन ये जो 18 रुपये हैं ये जीरो नहीं होंगे। ये जीरो कब होंगे? जब इसकी एक्सपायरी डेट आएगी जो कि अभी दूर है। तो उधर हमारा जो प्रीमियम पुट शॉर्ट करके रखा है वो हमें जो डिके अगर होगा तो हमें वो मिल जाएगा। तो जो हमारी डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो भी हमें मिल जाएगी। अगर डाउन साइड मूवमेंट आता है तो ये जो हमने बाई करके रखा है ये प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया, हमारी पोजीशन हेज भी हो गई और जो हम प्रीमियम दे रहे हैं वो भी हमारा पूरी तरह डिके नहीं होगा। ये जीरो तो होना नहीं है क्योंकि एक्सपायरी दूर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइस जहाँ है वहीं रहता है या जो हमने पुट शॉर्ट किया था प्राइस उसके ऊपर ही स्ट्राइक प्राइस का रहता है, तब भी ये जो 18 रुपये है ये डिके हो के ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रुपये तक आएगा। 5-6 रुपये के बाद ये स्टार्ट मतलब इसमें जो डिके होना है वो रुक जाएगा। जब इसकी एक्सपायरी पास आएगी तब इसमें डिके बाकी जीरो होगा। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 37 रुपये पुट शॉर्ट करके रखा था, अब इसमें मान लो कि 10 रुपये यहाँ पे डिके लग गया, तो अब यहाँ पे 37 माइनस 10 27 रुपये, 27 रुपये के आसपास हमें यहाँ पे जो प्रीमियम है वो हमारा डिके थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है 7-8 रुपये के आसपास, ये क्योंकि जीरो इसको होना नहीं है अभी, तो 7-8 रुपये ये बच जाएगा। तो इसको हम पोजीशन को कट कर देंगे जब हमारी जो थीटा डिके जो हमारी 20 जून वाली एक्सपायरी है वो हमें मिल जाएगी। तो आई होप पॉइंट आप समझ गए होंगे कैसे हम नेक्स्ट एक्सपायरी से हेज कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और जो हमारी हेज पोजीशन है वो भी हेज रहेगी। हमने आपसे पॉइंट बोला था कि ये आपको स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं उनमें नहीं करना है।
क्योंकि ये इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि जो इंडेक्स की जो स्ट्राइक होती हैं, जो एक्सपायरी होती हैं, उनमें नेक्स्ट एक्सपायरी जो है उसमें आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब जैसे 27 जून है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अच्छी खासी वॉल्यूम है, यहाँ पे OI भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे आप इजीली एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, उसमें मंथली एक्सपायरी होती है, तो उसमें करंट मंथ होगा उसमें तो लिक्विडिटी होगी, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि नेक्स्ट मंथ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी, वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट वहाँ पे काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। बायर खड़ा होगा 10 रुपये पे, हो सकता है सेलर खड़ा हो 40 रुपये पे। तो ये थोड़ा इशू वहाँ पर रहता है, इसलिए कहा था कि ये आपको इंडेक्स में अप्लाई करना है, स्टॉक ऑप्शन से वहाँ पे ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो आई होप आपको अभी सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इसको कैसे क्या करना है। अब आते हैं कि इसमें मार्जिन मार्जिन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जीरोधा आप अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बास्केट आर्डर में जाके यहाँ पे अपनी बास्केट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं मार्जिन कितना हमें लगेगा। अगर हम नेक्ड पुट शॉर्ट करते तो मार्जिन कितना लगता हमें, निफ्टी 20 जून यहाँ पे ऐड करेंगे 2200, यहाँ पे हम पुट शॉर्ट करने वाले थे, तो इसको हम करेंगे ऐड, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट। तो यहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फाइनल मार्जिन है 1 लाख निफ्टी का सेल करने के लिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास हमें यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर हेज करेंगे तब देखना मार्जिन इसका कितना रह जाएगा। अब अगर हम इसको हेज करते हैं निफ्टी 27, यानी कि ये तो जून में ही जून एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे हम करेंगे पुट बाई, यानी कि इसको हम कर लेते हैं ऐड, 1 लाख यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कहाँ पे हमारा लग रहा था 56,000 के आसपास मार्जिन, क्योंकि अब हमने कर लिया इसको हेज, तो अब जो मार्जिन हमारा ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो ये बेनिफिट होता है हेजिंग करने का। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी है डीपली तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी लर्निंग फुल सेशन होते हैं वो अपलोड होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।